नगर नियोजन में दक्षता और विशद अनुभव रखने वाले, विकास की विचारधारा से प्रेरित होकर काम करने का मादा रखने वाले माननीय नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन मंत्री श्रीमान शांति धारीवाल जी का, जिन्होंने न सिर्फ विकास को एक नई गति दी है बल्कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की खोई हुई प्रतिष्ठा को भी पुनर्स्थापित किया है। माननीय मंत्री महोदय। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री माननीय प्रसादी लाल जी मीना साहब, बाहर से पधारे हुए हमारे अतिथि डॉक्टर वी के पाल साहब जो सदस्य हैं नीति आयोग के, डॉक्टर त्रिहन साहब जो चेयरमैन है मेडंता हॉस्पिटल के, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब जो डायरेक्टर हैं एम्स के, डॉक्टर देवी सेठी जो चेयरमैन है नारायणा हृदय के, और डॉक्टर शिव सरीन साहब जो वीसी हैं ILBS के। डॉक्टर सरीन साहब से मेरा परिचय, शायद ये मुझे जानते हो न जानते हो, लेकिन ये 6 नंबर अस्पताल रोड पर रहा करते थे और इनके फादर जो थे वो रिनाउंड डॉक्टर थे, डॉक्टर एलआर सरीन जो इस कॉलेज मानसिंह हॉस्पिटल के भी जो है सुपरिटेंडेंट थे और कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप लोग पधारे हैं। इसी तरीके से हमारे मंच पर उपस्थित चीफ सेक्रेटरी राजस्थान सरकार श्रीमती उषा शर्मा जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब और मंत्रीगण जो मेरे साथ में विराजमान हैं, भाटी साहब, बामलिया साहब और PhD मंत्री महेश जी शर्मा साहब, सभी मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मैं संबोधन करता हूं। और मेरे समक्ष विराजमान जितने भी मेयर साहबान हैं, धर्मगुरु हैं और सामने जो भी उपस्थित अतिथिगण हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वो बहुत बड़ी तादाद में आज इस लोकार्पण समारोह शिलान्यास के समारोह में आज यहाँ पर उपस्थित हुए। भाइयों, आज सही मायनों में देखा जाए तो एक नए युग की शुरुआत हो रही है। ये नया युग की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता से के फलस्वरूप आज ये जयपुर विश्व की पटल पर मेडिकल हब के रूप में विकसित हो रहा है, जहां पर निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी योजना चालू की और इस योजना के माध्यम से प्रदेश के हर उस गरीब को जो कि अपना इलाज खुद नहीं करवा सकता था, 2 जून की रोटी भी बड़ी मेहनत से कमाता था और जब कभी बीमार पड़ता था तो या तो कर्जा लेकर के इलाज करवाता था और उसके घर वाले जो है वो भूख का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से ये योजना चालू हुई, वह व्यक्ति चिरंजीवी योजना के माध्यम से अपना निःशुल्क इलाज करवा रहा है। केंद्र सरकार में माफ करेंगे पाल साहब मुझे, केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना जिसमें कि निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है, वो सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए है, जबकि ये चिरंजीव योजना सारे वर्गों के लिए है। अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, सबको निःशुल्क दवाइयां ही नहीं, सारे के सारे जितने भी आपके MRI क्या क्या होते हैं वगैरह वगैरह जो भी हैं, उन सब फ्री। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2020 और 2021 की बजट भाषण में डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब और इनकी टीम ने मुख्यमंत्री जी से ये कहलवा दिया कि जयपुर में एक IPD टावर बनेगा। IPD टावर की घोषणा हो गई, कई महीने गुजर गए। एक रोज भंडारी साहब बड़े चिंतित होकर के मेरे पास आए, तो मैंने रघु शर्मा जी को बुलाया। मैंने कहा इस IPD टावर का क्या करोगे?
तो कुल मिला के हमारे पास तो सिर्फ 96 करोड़ रुपया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा तुम जानो तुम्हारा कामदार है, मेरी घोषणा है। मैंने कहा आपकी घोषणा है तो खाली नहीं जाएगी, ये बन के रहेगा। और नतीजा ये है कि इसके लिए पूरे पैसों का इंतजाम किसी भी प्रकार से हुआ, लेकिन हो गया। भाइयों, ये आईपीडी टावर की इमारत और इसमें मिलने वाली सुविधा निश्चित तौर पर राजस्थान को स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में ले जाएगी। आज हमारे डॉक्टर्स की काबिलियतों की तारीफ होती है, लेकिन उनको अगर आधुनिक सुविधाएं मिलती हों, सुसज्जित भवन मिलता हो, तो निश्चित तौर पर उनकी कार्यकुशलता और बढ़ेगी, निश्चित तौर पर और बढ़ेगी। तो अच्छी सुविधाओं से, तकनीकी दृष्टि से सबसे आधुनिक निर्माण के ये निर्माण जो है वो समकक्ष रहेगा। अच्छी सुविधाएं, डॉक्टरों के काम, डॉक्टर हमारे यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और ये सुविधाएं सारी मिलेंगी तो मैं समझता हूं कि राजस्थान नंबर 1 पर आएगा। आईपीडी टावर जैसी बिल्डिंगें जब एक तरह से राजीव गांधी ने जो 21वीं सदी का सपना सोचा था उसको साकार करने वाला काम होगा ये। इससे निश्चित तौर पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा, ये देखने की बात है। एक मिथिक है, मिथिक इस बात का है कि सरकारी अस्पतालों का भवन न तो सुसज्जित होता है और न ही उनमें आधुनिक तकनीकी से काम लिया जाता है, न वो उपकरण होते हैं जो कि मोस्ट मॉडर्नाइज्ड होते हैं। ये उस मिथिक को तोड़ेगा। ये आईपीडी टावर निश्चित तौर पर उस मिथिक को तोड़ेगा। उनमें आधुनिक तकनीक, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो देश के कुछ नामी ग्रामी अस्पतालों में ही मिल पाएगी। सारी सुविधाएं इसमें वो मिलेंगी, मोस्ट मॉडर्नाइज्ड सुविधाएं हैं वो सारी की सारी इसमें मिलेंगी। 75 साल पहले साल हो गए, सन 47 में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल बना था 400 बेड के लिए। 75 सालों में ये सिर्फ 2000 बेड तक पहुंचा है और ये आईपीडी टावर एकदम 2 साल के अंदर अंदर उसमें 1200 बेड और डाल देगा। ये समझिए, इतने बड़े स्केल पर एक सिंगल प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है, इतने जिसमें कि करीब 588 करोड़ रुपया तो खर्च होगा ही होगा, 1200 बेड होंगे और वर्टिकल एक्सपेंशन से ही ये सब कुछ संभव हो सकेगा। एक्सपेंशन से भी ये प्रोजेक्ट अर्बन डेवलपमेंट क्षेत्र में भी एक नए युग की शुरुआत करेगा, क्योंकि इसमें राजस्थान में स्काई केपर के युग की शुरुआत होगी। 115 मीटर ऊंचा राजस्थान में कोई भवन नहीं होगा, 115 मीटर ऊंचा। ये पहली बिल्डिंग है जो इतनी ऊंचाई पे जाकर के पहुंचेगी। इस नई और ये बिल्डिंग 115 मीटर ऊंची पहुंचने पर एक नई स्काई लाइन तय कर देगी, जिससे कि हाई राइज बिल्डिंग्स को बनाने में और गति मिलेगी। पहली बार इस बिल्डिंग के ऊपर ये प्रोविजन हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हेलीकॉप्टर उतारने का प्रोग्राम, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग इस पे होगी, कईयों की जान बच जाएगी, क्योंकि ये आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ग्रीन कॉरिडोर का महत्व तो बढ़ रहा है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए अगर इस प्रकार की सुविधा अगर किसी अस्पताल में होती है कि हेलीकॉप्टर से जो है मरीज को ला करके वहां पर इलाज करे, तो उसको फौरन इलाज होगा और वो सुस्त हो जाएगा। एसएमएस के सभी ब्लॉक एक साथ एक स्काई वॉक से बड़े से जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। सारे जितने भी ब्लॉक हैं वो एक स्काई वॉक से जो है वो जुड़ेंगे। एम्स जैसे, माफ करिएगा गुजरे साहब, मैं गलत नहीं बोलूं,
गलत बोल रहा हूं तो मुझे रोक देना आप। एम्स जैसे अस्पताल भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। वहां पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ा जोर होता है, लेकिन यहाँ पर स्काई वॉक से जो है हर सारा का सारी बिल्डिंग जुड़ेगी। 20 ओटी होंगे, 200 आईसीयू होंगे और डायग्नोस्टिक सुविधाएं वगैरह सब एक ही बिल्डिंग में होगी। हमारे जैसा अभी प्रसादी लाल जी साहब ने भी बताया, कोविड के वक्त में अभूतपूर्व सेवाएं यहाँ के डॉक्टर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने, नर्सेस ने, सबने दी हैं। अभूतपूर्व सुविधाएं, अपनी जान की परवाह नहीं करके भी उन्होंने जी जान लगा करके जो है लोगों का इलाज किया, और बल्कि कई लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। उसी पर यह सोच आया कि मेडिकल मेमोरियल भी इसी के साथ साथ बनाया जाए। तो इस बिल्डिंग के सामने ही एक मेमोरियल बनाया जाएगा उनकी याद में। कहीं पर भी नहीं है हिंदुस्तान में। कोविड तो पूरे हिंदुस्तान में था भाई, मौतें तो सब जगह हुई है, लेकिन ये डॉक्टर्स के, नर्सेस के और हेल्थ वर्कर्स के सम्मान के लिए हमने ये तय किया है कि यहाँ पर एक मेमोरियल भी तैयार किया जाए। प्रिवेंटिव केयर के लिए आईपीडी टावर में एक मेडिकल साइंस म्यूजियम बनाया जाएगा। उस मेडिकल का निर्माण किया जाएगा जिसमें कि वर्चुअल रियलिटी के द्वारा मानव शरीर के बाबत जनता को जो है वो ज्ञान दिया जाएगा कि किस प्रकार से मानव शरीर का 100 करीब रजिस्ट्रेशन काउंटर्स होंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 100 काउंटर। इसके साथ ही सेल्फ रजिस्ट्रेशन कियोस्क, डिजिटल रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं भी एक नई पहल होगी। खाने पीने के लिए लोग भटकते रहते हैं, सारी सुविधाएं उसी बिल्डिंग में होगी। उसी में आपका फूड कोर्ट होगा, फार्मेसी शॉप होगा, और यूटिलिटी का प्लान भी जो है उसी बिल्डिंग में रहेगा। एसएमएस में जो भी अटेंडेंट्स आएंगे उनके विश्राम के लिए एक एयर कंडीशनड विश्राम स्थल का निर्माण भी किया जाएगा। और ये टावर पूरी तरह से स्पेशलाइज्ड एयर कंडीशनिंग से संचालित होगा। वक्त ने साथ दिया तो आईपीडी टावर का निर्माण समय के पूर्व भी करने का प्रयत्न करेंगे। इस योजना के तहत में जिन लोगों ने अभूतपूर्व सहयोग दिया और अभूतपूर्व कार्य करके दिखाया, डॉक्टर भंडारी साहब ने, आर्किटेक्ट अनूप भरतिया जी ने, जयपुर विकास प्राधिकरण के सेक्रेटरी कमिश्नर गौरव गोयल जी ने, मेडिकल सेक्रेटरी, होम एलएसजी सेक्रेटरी और यूडीएस सेक्रेटरी केएल मीना जी ने, राज्य आवासन मंडल के पवन अरोड़ा जी ने, जिन्होंने कि काफी पैसा इकट्ठा कर लिया, 6000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अभी तो कुछ काम हमें और भी बता दो, आप तो भी करने को तैयार हैं। तो आखिर में मैं आप सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। खास तौर पर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनकी सोच से हर व्यक्ति जो प्रदेश का वासी है उसको निरोगी राजस्थान में उसको चिकित्सा की सुविधा फ्री, निःशुल्क मिलेगी। ये सब कहीं पर भी हिंदुस्तान में किसी दूसरी जगह किसी दूसरे राज्य में नहीं मिलेगी। यह आपकी दूरदर्शिता है और इस दूरदर्शिता का फायदा निश्चित तौर पर जो है जनता उठाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।